जय हिंद दोस्तों। ITI टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ITI का फॉर्म भरना शुरू हो गया है राजकीय एवं निजी ITI में प्रवेश के लिए। 2026 और 27 में जो सत्र में एडमिशन होना है उसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो बहुत से दोस्तों को जो है फॉर्म भरने में बहुत परेशानी आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले SCBT वेबसाइट पर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करने का एक ऑप्शन सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना समस्त डिटेल, जैसे अपना नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, हिंदी में पिता का नाम, माता का नाम और सारे डाटा को आप फिल करेंगे। इसके बाद लास्ट में आप मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, जिस ऑप्शन पे प्रेजेंट टाइम में हम हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये आपके सारे डाटा फिल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फिर इसके बाद आपको क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ फिलअप है आपका, सब कुछ एड्रेस आपका फिलअप होने के बाद अब जैसे ही यहाँ सारा आप डाटा फिलअप कर लेंगे, एड्रेस फिलअप करेंगे, ये सब फिलअप करने के बाद आप जाएंगे नीचे। आपका सेम एड्रेस है तो आप सेम एज पे क्लिक कर देंगे, यहाँ भी आपका एड्रेस वही हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कुछ ट्रेडें ऐसे हैं जो आपको 8वीं उत्तीर्ण होने पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिल्डर, वायरमैन, स्विंग टेक्नोलॉजी, ऐसे विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं जो 8वीं पास होते हैं। तो आप अगर 8वीं पास ट्रेड से ITI करना चाहते हैं तो 8वीं पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप बहुत से ट्रेड ऐसे हैं जो मैक्सिमम ट्रेडें हैं वो 10वीं पास होते हैं, विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ पास आउट होने चाहिए। तो आप 10वां उत्तीर्ण या उसके समकक्ष पे आप क्लिक कर देंगे। 10वां उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ उत्तीर्ण कर हैं तो उस पर भी क्लिक कर देंगे। ये सब क्लिक करने के बाद आप बस ये 3 ऑप्शन ऊपर की क्लिक कर लेंगे, फिर भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद नीचे अगर 8वीं पास आप डिटेल फिलअप कर रहे हैं तो आपका 8वीं पास जो भी ट्रेड होगा वो भी शो करेगा, और 10वीं पास भी आप सारा डिटेल फिलअप करेंगे तो दोनों प्रकार से आपके ट्रेड शो करेंगे आगे। 8वीं पास से नहीं करना है तो ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है 8वीं पास भरना, आप 10वीं पास भर के फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको चेक बॉक्स ऊपर 8वीं चेक बॉक्स जो है आपको वहाँ क्लिक नहीं करना होगा। अगर करते हैं तो आपको डाटा फिलअप करना पड़ेगा। इस प्रकार से डाटा फिलअप कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड का नाम, हाई स्कूल से भर रहे हैं UP बोर्ड, फिर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर देंगे, अनुक्रमांक, उत्तीर्ण वर्ष कब आप पास आउट हुए हैं, विषय में आप सारा विषय जो भी हाई स्कूल में होगा आप यहाँ कामा लगा लगा के आप लिख देंगे। पूर्णांक प्राप्तांक लिखेंगे, परसेंटेज अपने आप ले लेगा। इस प्रकार से आप नेक्स्ट जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। नीचे आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी के हस्ताक्षर 22 में आप अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कक्षा 10 उत्तीर्ण 23 नंबर पे आपको दिखा रहा है कि आवेदित शैक्षिक अर्हता का चयन करें, कौन से शैक्षिक अर्हता से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। कक्षा 10 8वीं पास दोनों दे रहा है तो आप कक्षा 10 भी कर सकते हैं और 8वीं दोनों कर सकते हैं, जिससे आपके 8वीं पास के ट्रेड भी और 10वीं पास के ट्रेड भी आपको शो करेगा। यहाँ आप स्थानीय आरक्षण है तो विकल्प का चयन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो गिरी जनपद हमने क्लिक किया तो आपके ज़िले में जितनी ITI होगी वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, आपको उतने ITI शो करेंगे। अब गिरी प्रदेश करते हैं तो प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट ITI हैं वो आपकी शो होने लगेंगी यहाँ पे। तो ये है स्थानीय आरक्षण। और आपको जब आप भरेंगे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसी में 4 ऑप्शन, गिरी विकासखंड, गिरी तहसील, गिरी जनपद, गिरी प्रदेश, तो आपको चारों चॉइस कर देना है। इस प्रकार से आपको देख रहे हैं यहाँ आपका जो है ट्रेड शो कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 25 कक्षा 10 उत्तीर्ण, ये जो ऊपर के आपके सभी कॉलेज गवर्नमेंट ITI दिख रहे हैं ये आपके हैं 10वीं पास उत्तीर्ण। यहाँ से आपको चयन करना है और बाकी नीचे जाएंगे तो 25 पे कक्षा 8 उत्तीर्ण, जैसे बिल्डर, स्विंग
और आपके हो गए वायरमैन, ये सभी ट्रेड यहाँ से आपके फिलअप होंगे। जैसे मैं आपको चॉइस करके दिखाता हूँ। 10वीं पास उत्तीर्ण, जैसे हमने सोनभद्र को चॉइस किया और चुने पर क्लिक किया, तो यहाँ सोनभद्र में जितने भी 10वीं पास आपके ट्रेड हैं सारे शो होने लगे हैं। जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रीशियन में करना है, सबसे बड़ी बात ध्यान ये देना है, जिस कॉलेज से आपको करना है पहले उसी कॉलेज के ट्रेड को आप चॉइस करें। जैसे मान लो पहली वरीयता आप इलेक्ट्रीशियन को दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपका इलेक्ट्रीशियन चॉइस हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं चयनित आईटीआई व्यवसाय गवर्नमेंट आईटीआई राबर्टगंज सोनभद्र इलेक्ट्रीशियन चॉइस हो गया। चलो इलेक्ट्रीशियन आपका अगर नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे क्या प्रेफरेंस देंगे कि अगर ये नहीं मिलता वो हमारा दूसरा ट्रेड मिल जाएगा, मैं उसमें करूँगा, कन्फर्म होना चाहिए। जैसे मान लो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन होता है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपका चयन हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा आपका चयन हो गया उसी आईटीआई में। तो ये हो गया 10वीं वाला आपको कैसे चॉइस करना है। फिर इसके बाद कई आईटीआई आप चॉइस कर सकते हैं। सोनभद्र का जैसे 443 कोड है, इसको चॉइस करेंगे तो चुने पे क्लिक करेंगे, आपका ये आईटीआई भी यहाँ नीचे शो करने लगेगा। इसी पे प्लस पे आप करेंगे तो ये आपके सारे ट्रेड नीचे शो होने लगेंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रीशियन हमने चॉइस किया, ये अपना हो गया। इसके बाद फिटर चॉइस किया, हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ नीचे सेलेक्ट हो गया, इस बॉक्स में आता रहेगा। ऐसे आपको 8वीं पास दिखा देते हैं। जैसे सोनभद्र में 243 कोड है, फिर चुने पर हमने क्लिक किया तो यहाँ देखो वेल्डर, प्लम्बर, पेंटर, ड्रेस मेकिंग, ये सभी ट्रेड क्या है 8वीं पास हैं। वेल्डर पे हमने चॉइस किया तो इस प्रकार से नीचे वाले आपके कॉलम में देखो यहाँ बॉक्स में दिखने लगा गवर्नमेंट आई राबर्टगंज और भद्र में 243 कोड है कॉलेज कोड, वेल्डर आपका अप्लाई हो गया। ऐसे ही इसमें और कोई ट्रेड चॉइस करना चाहेंगे तो प्लम्बर भी चॉइस करते हैं। ट्रेड आप वही चॉइस करें जिसमें करना हो, नहीं तो आपको पता लगा इलेक्ट्रीशियन में करना है, बाद में आपको वेल्डर मिल गया 8वीं पास तो कहेंगे नहीं हमको नहीं करना है, तो आपको ऐसे चयन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आप पहले चॉइस कर लें, इसके बाद ही आपका ट्रेड क्या करना है, किस में करना है तो उसमें आप चॉइस करें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। पहले जो आईटीआई प्रेफरेंस जो आपके नियरेस्ट हो उसको आप प्रेफरेंस दें, इसके बाद आप ट्रेड चॉइस करें कि इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, नहीं मिलता है फिटर मिल गया तो कर लेंगे। जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट में ही आपका एडमिशन हो जाए, जिसको कन्फर्म ये है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रीशियन में ही करना है, तो आप जितने आईटीआई हैं आपके ज़िले में, जैसे सोनभद्र ज़िला है यहाँ, तो पहले 243 में इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर लो। फिर जीआईटीआई सोनभद्र 443 कोड है, इसमें इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर लो। फिर सोनभद्र 444 है, इसमें इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर लो। फिर सोनभद्र आपका 131 है, इसमें इलेक्ट्रीशियन चॉइस कर लो। तो किसी न किसी कॉलेज में हो सकता है आपको इलेक्ट्रीशियन मिल जाए। फिर दूसरे नंबर में प्रेफरेंस दो फिटर, तो फिर 243 में 234 में आप जो है फिटर चॉइस कर लो। फिर 443 में फिटर, 444 कोड में फिटर, 131 में फिटर। इस प्रकार से सभी आईटीआईयों का एक एक ट्रेड आप चॉइस करते जाएंगे तो आपको आसानी रहेगी, किसी न किसी कॉलेज में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है बच्चों को परेशानी हो रही थी कि हम ट्रेड को कैसे चॉइस करें। चॉइस करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको शैक्षिक अर्हता आईटीआई आवेदित अर्हता का चयन करना है। अब यहाँ जो है दे रहा है, यहाँ आपका प्राइवेट आईटीआई के लिए दे रहा है। अगर प्राइवेट आप दोनों चॉइस किए हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, किसी में आईटीआई लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राइवेट का भी भर सकते हैं। गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा तो 100% आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। तो पहले प्रयास करें गवर्नमेंट वाला ही आप भरें, अगर नहीं मिलता है तो बाद में 4th राउंड में फिर से फॉर्म ओपन होता है, तो आप नहीं मिलता है गवर्नमेंट तो आप जो है उसमें संशोधन करके निजी आईटीआई का ट्रेड जो आपके नियरेस्ट आईटीआई हो डाल के भर के आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है चयन कर सकते हैं। बाद में आपको सबमिट करने के बाद आपको फीस का पेमेंट करना है। जैसे जनरल ओबीसी हैं तो आपका 300 रुपया पेमेंट लग रहा है फॉर्म भरने का। अगर आप SC ST हैं तो 250, और किसी भी कैटेगरी में अगर महिला कैंडिडेट हैं तो उनका 100 रुपया फीस लग रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्म को लास्ट में सबमिट कर देंगे, उसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेंगे जिससे वो आप एडमिशन के समय ले जा सकें। तो ये रहा आईटीआई का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको इस चैनल पर सभी जानकारी चाहिए कि आईटीआई में एडमिशन का जो लास्ट अलॉटमेंट आएगा, पहला अलॉटमेंट कब आएगा, रिजल्ट
जब आपको एडमिशन लेने जाना है फॉर्म भरने के बाद 4 अगस्त के बाद। तो सारा अपडेट इस चैनल पर मिलेगा, आप चैनल पर बने रहें, दोस्तों में भी शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।